मुल्क भर में पेट्रोल पंप आज बंद रहेंगे। नए टैक्सों के खिलाफ पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के ऐलान पर पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे बंद हो जाएंगे। पेट्रोलियम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी के मुताबिक जब तक हुकूमत 8.5% टैक्स का फैसला वापस नहीं लेती, मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दूसरे धड़े का हड़ताल से ऐलान ला ताल्लुकी, कहा कि हड़ताल का ऐलान चंद अनासिर ने किया है। पेट्रोलियम की सप्लाई मामूल के मुताबिक रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी का ऐलान। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पंप्स खुले रखने और सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोलियम की वाफिर मिक़दार मौजूद है, मुल्क भर में दस्तयाब होगा। महंगाई और टैक्सों के बोझ तले दबे अवाम को बिजली का एक और झटका। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 1 जुलाई से टैरिफ में इजाफे का इतलाक। बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। बिल पर सेल्स टैक्स और सरचार्ज भी बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग का मामला है वो सिर्फ जो लॉस मेकिंग एरियाज़ हैं, बदकिस्मती से अपनी नुकसानात को एक ख़ास हद के अंदर रखने के लिए काम करना पड़ता है कि हम जहां अफोर्ड ना कर सके वहां बिजली हम नहीं दे रहे। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमत ज़्यादा होने का एतराफ़। 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट में खिताब, कहा कि बिजली की कीमत में हालिया 5 रुपये से ज़्यादा इजाफे का बोझ मुकम्मल तौर पर सार्फिन पर नहीं डाला। 400 अरब रुपये से ज़्यादा की सब्सिडी दी है। इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा और डॉलर में भी इस्तेहकाम रहा तो जनवरी में बिजली की कीमत 2 से 3% कम हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म काज़ाकिस्तान से वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते तारीख और वक्त का ऐलान करेंगे। ज़रा के मुताबिक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी। शदीद नारेबाजी करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि बिल में हुकूमती बदनीयती शामिल है। शिबली फराज बोले, वजीर कानून किसी की बात नहीं सुनते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। उमर अयूब बोले, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। अगले वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI ही होंगे। ये समझते हैं कि हमें कमज़ोर कर देंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। शिबली फराज बोले, हमारे इख्तलाफात थे, ना ही होंगे। आप हाथ से सूरज को छुपा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन चुका है जिसने इंतखाबात एक फरीक बनकर करवाए हैं। शहरियार आफरीदी ने कहा कि PTI मुकाबला नहीं कर सकती तो वो हमें तकसीम करने की साजिशें कर रहे हैं। इन्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा सफर अब खत्म हो चुका है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को 6 जुलाई को जलसा करने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने NOC जमा करवा दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने NOC जारी होने पर आमिर मुगल की दरखास्त निपटा दी। उधर PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल एक बार फिर गिरफ्तार। PTI के वकील आसिम बेग ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट को आपस में मशावरत करने की हिदायत कर दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मशावरत का अमल मुमकिन होगा। इलेक्शन तनाज़ात का हल आइन के मुताबिक जल्द होना है।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और पीटीआई वकील नियाजुल्ला नियाजी में एक बार फिर तल्ख कलामी। नियाजुल्ला नियाजी ने चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को रोस्टरम पर बुलाया, कहा कि क्या आपको भी बेंच में मेरी शमूलियत पर एतराज़ है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी नहीं माय लॉर्ड, मुझे एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम नियाजुल्ला नियाजी का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भेज दें? बस अब बहुत हो गया। अदालत को पहले ही बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट को मजीद स्कैंडलाइज करना बंद करें। नियाजुल्ला नियाजी ने कहा, सिर्फ मुझे नहीं, जो इस वक्त जेल में है उसे भी एतराज़ है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि लोगों की ख्वाहिशबात पर अदालतें नहीं चलती। चीफ जस्टिस बोले, जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने जेल से दरख्वास्त दी थी कि उन्हें सुना जाए। अदालत ने उन्हें इजाज़त दी और जेल से पेशी यकीनी बनाकर उन्हें सुना। अब आप जाकर बैठ जाइए, हमें आपको नहीं सुनना। सोचेंगे कि आपके खिलाफ इलेक्शन के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को लिखें या नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्तरी से मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे के सियासी और इंतजामी मामलात में और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। सूबाई बजट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। सिंध हुकूमत ने तालीम, सेहत, मवासलात और तवानाई के मनसूबों में अहम कामयाबियाँ हासिल कर लीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों को गलत करार दे दिया। कराची में सिंध विजन तकरीब से खिताब में कहा, एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 पर काम जारी है। सिंध के 9 अस्पतालों में जदीद एमरजेंसी वार्ड्स हैं, जहाँ आने वाले बच्चों की शरह अमवात इंतहाई कम है। इस्लाम कोर्ट में माई बख्तावर एयरपोर्ट बनाया गया है। थर में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाया गया है। थर में कोयले से फ़ायदा उठाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरावाला सियालकोट लाहौर मोटरवे एक्सप्रेसवे और वाहंडू इंटरचेंज फॉरेस्ट स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। दौरा गुजरावाला के दौरान मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने का ऐलान। मेट्रो बस प्रोजेक्ट, सड़कों की तामीर और मरम्मत, स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक अस्पताल बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। गुजरावाला अलीपुर कादिराबाद रोड चंदा किला से अजीज़ा क्रॉस चौक तक तामीर और बहाली मनसूबों का संग बुनियाद भी रख दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। ज़ेर इलाज बच्चों के बारे में तफसीलात हासिल की। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर, वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं किसी की इज़्ज़त उछाल दूँ, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूँ, किसी पे तोहमत लगा दूँ, किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ। हत्ते के इज़्ज़त को जो कानून है, जब उस पे लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। हद के इज़्ज़त कानून की जितनी ज़रूरत आज है पहले नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि कोई भी शख्स हाथ में माइक पकड़कर जिसकी चाहे पकड़ी उछालना शुरू कर देता है। सियासी मुखालिफ में किसी की इज़्ज़त तार नहीं होनी चाहिए। इल्ज़ाम का सबूत देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। सवात वाक़या बाइसे तशवीश है, किसी को भी गली मोहल्ले में अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मरीम नवाज ने पुलिस अफसरों से मुलाकात में फोर्स को अपनी फ्रंट लाइन फोर्स करार दे दिया। कहा, करप्शन हर जगह है लेकिन पुलिस में काली भेड़ें ज़्यादा हैं। बदनामी का बायस बनने वालों को वार्निंग ना दें बल्कि फारिग कर दें। पंजाब में आटे की कीमतों की गलत आदाद शुमार पेश करने पर डिप्टी डायरेक्टर लाहौर मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा को लाहौर तैनात कर दिया गया। रावलपिंडी, गुजरावाला और मुल्तान के डिप्टी डायरेक्टर्स के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू। सेक्रेटरी फूड मौज़म इकबाल सिप्रा के मुताबिक नाअहल और सुस्त अफसरों की महकमे में कोई गुंजाइश नहीं। अवामी रिलीफ की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बदतमीज़ी की कैंपेन जो हमारे मुल्क की कुछ एक्ट्रेसेस और हमारे जो अदाकार हैं, वही अदाकार जो इमरान खान अंडे कट्टे मुर्गियाँ भांग की फैक्ट्रियाँ लगाते थे तो वो तारीफ़ किया करते थे। शाहिद आफरीदी साहब जो है, इमरान खान से ज़्यादा बड़ा क्रिकेटर समझती हूँ बाय द वे मैं उनको, बिकॉज उनके क्रेडिट पे ज़्यादा जो है वो फतूहात हैं। उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू की गई।
वज़ीर आला मरीम नवाज के बरवक्त इक़दामात से आटे की कीमत कम होना शुरू हो गई। 20 किलो आटे का थैला 80 रुपये सस्ता हो चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि कुछ दिल जले हमें लेक्चर देते हैं, लेकिन दीगर सूबों को ये लेक्चर नहीं मिलते जहां आटे की कीमत कम नहीं हुई। आज तक पता नहीं चला कि वहाँ के वज़राए आला क्या करते हैं। तरक्याती मंसूबे इलेक्शन के आखिरी साल नहीं बल्कि इसी बरस मुकम्मल होंगे।